फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। जीटीई एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है जब भी हम ऑस्ट्रेलियन एप्लीकेशन करते हैं, और जीटीई पे काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने डिस्कस करके बताया है कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए, किन बेसिस पे हम जीटीई क्लियर कर सकते हैं। सो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एसओपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जीटीई का। एसओपी का सबसे पहले एज पर डीएचए हमें कन्फाइड करना होता है अप टू 350 to 400 वर्ड्स, और उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फ्यूचर प्रोजेक्शन ही डिफाइन करना होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पहले अपने बारे में बताते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। सो आपके बारे में आपकी सारी डिटेल्स आपके पहले ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और आपके वर्क एक्सपीरियंस में आ जाती है। सो आपको एसओपी में सिर्फ अपना प्रोजेक्शन, वाई यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, वाई यू वांट टू स्टडी पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड वाई व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, सो उसी के बेसिस पे आपको डिस्कशन करनी होगी। सो आपकी एसओपी बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपके फाइनेंसेस। सो फाइनेंसेस एज यू नो कि अब बढ़ चुके हैं। लिविंग एक्सपेंसेस दैट इज 24,505 AUD। सो आपको उसका प्रोविजन बनाना होता है। और उसके अलावा जो भी आप ITR देते हो, सो ITR अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी ITR मिनिमम 10 लाख रुपीज़ होनी चाहिए फैमिली इनकम, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी ITR मिनिमम 12 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए। अब ITR में जो भी आप सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन करें तो इट शुड बी वेरी मच क्लियर्ड। अगर आपकी जॉब है तो आपका सोर्स ऑफ इनकम में जॉब दिखनी चाहिए, और अगर आपका बिजनेस है, सो आई एम रिपीटिंग, अगर आपका बिजनेस है सो अब ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन MSME रजिस्ट्रेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो द ओनली वे टू जस्टिफाई योर बिजनेस इज GST सर्टिफिकेशन। सो आपको आपका जो भी बिजनेस है उसका GST सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी टू गेट योर इनकम अप्रूव्ड। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, योर बैंक स्टेटमेंट। सो जो भी आप इनकम दिखाते हैं या जितने भी आपके स्पॉन्सर्स आप ऐड कर रहे हैं उनका मिनिमम 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट ही होता है। सो बैंक स्टेटमेंट भी आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होना चाहिए, रैंडम ट्रांजैक्शंस नहीं होना चाहिए। इन केस अगर कोई रैंडम ट्रांजैक्शंस हैं सो उस ट्रांजैक्शन का आपके पास जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, GTE फाइल करते हैं, सो डेफिनेटली आपका GTE क्लियर हो जाएगा। एंड वंस यू गॉट योर GTE क्लियर, देन योर वीज़ा इज़ नो फार अवे फ्रॉम यू। इस टॉपिक से रिलेटेड या ऑस्ट्रेलिया स्टडी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें पिंक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और आप हमसे इन पर्सन आके मिल भी सकते हैं। वी आर गिविंग फ्री काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स। टू गेट मोर अपडेट्स ऑन स्टडी ऑस्ट्रेलिया, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।